दोस्तों क्या आप जानते हैं कि स्पेस का तापमान कितना होता है, या फिर ये कि नदी की अपेक्षा समुद्र में तैरना इतना आसान क्यों होता है। अच्छा ये तो पता ही होगा कि जब हमारी कोहनी किसी से टकराती है तो करंट का झटका जैसा क्यों लगता है। कैसे पता होगा, इन फैक्ट्स की किताब थोड़ी ना बनती है, इसलिए तो हम लाते हैं कुछ ऐसे ही रैंडम और इनक्रेडिबल फैक्ट्स। तो बांध लीजिए अपनी अपनी कमर पेटियां और लगा लीजिए महंगे महंगे हेडफोन अपने कानों पर और तैयार हो जाइए इस वीडियो को देखने के लिए। Fact in word. फैक्ट नंबर 1। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि रडार कैसे काम करता है। रडार कहने के लिए तो बस एक शब्द है, मगर ये एक सिस्टम है। आसान भाषा में समझे तो रडार में दो मेन पार्ट होते हैं, ट्रांसमीटर और रिसीवर। जब रडार काम करता है तब ट्रांसमीटर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो वेव लाइट की स्पीड से निकलती हैं और ये किसी भी ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद वापस लौटती हैं और रिसीवर के जरिए इन वेव को कैच कर लिया जाता है। अब दोस्तों इन वेव को किसी भी ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद रिसीवर तक लौटने में जितना भी टाइम लगता है उसी के जरिए कैलकुलेट करके पता लगा लिया जाता है कि रडार सेंटर से कोई भी ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर है। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि हमारे करेंसी नोट देश में 4 अलग अलग जगहों पर मौजूद प्रिंटिंग प्रेस में छापे जाते हैं। ये 4 लोकेशंस है, मध्य प्रदेश का देवास, महाराष्ट्र का नासिक शहर, पश्चिम बंगाल का सालबोनी और कर्नाटक का मैसूर। दोस्तों रिजर्व बैंक के मुताबिक हमारे देश में हर साल 2000 करोड़ वर्थ के करेंसी नोट छपते हैं। ये नोट बनाने के लिए कॉटन से बने कागज और एक खास तरह की स्याही का इस्तेमाल किया जाता है जो मार्केट में नहीं मिलती। रिपोर्ट्स की माने तो स्विट्जरलैंड की कंपनी सिप्का इस इंक की मैन्युफैक्चरिंग करती है और ये कंपनी भारत के अलावा और भी कई देशों को करेंसी के लिए इंक सप्लाई करती है। अब दोस्तों एक खास तरह के पेपर को पहले एक मशीन वाटर मार्क करती है और फिर इन पर करेंसी के हिसाब से नोटों की छपाई की जाती है। इसके बाद रिजर्व बैंक देश के अलग अलग बैंकों में इन नोटों को डिस्ट्रीब्यूशन के लिए दे देता है। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि स्पेस का तापमान कितना होता है। चकरा गए ना दोस्तों। टेम्परेचर या तापमान मापने के लिए सबसे बेसिक यूनिट है केल्विन, जो सबसे ठंडा तापमान होता है। उसमें अणुओं की गति बंद हो जाती है और वो स्थिर हो जाते हैं। अगर दोस्तों पृथ्वी की बात करें तो हमारी पृथ्वी में वायुमंडल मौजूद है, जिसकी वजह से यहाँ मौजूद परमाणु के अणु स्थिर नहीं रहते हैं, जिससे यहाँ का टेम्परेचर मौसम के हिसाब से बदलता रहता है। अब ये बात तो हम सब जानते हैं कि अंतरिक्ष में हवा नहीं होती। स्पेस तो विशाल वैक्यूम है जहाँ परमाणु की गति शून्य होती है और यही कारण है कि स्पेस का तापमान 0 केल्विन या -272 डिग्री सेल्सियस होता है। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों क्या कभी आपने सोचा है कि नदी में तैरना इतना मुश्किल क्यों और समुद्र में तैरना इतना आसान क्यों होता है। तो दोस्तों इसके पीछे भी साइंस है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट पानी की सतह पर तभी तैरेगी जब उसके द्वारा पानी में की गई डिस्प्लेसमेंट उसके वजन के बराबर होगी। दोस्तों जब हम समुद्र के पानी पर तैरते हैं तब हमारे द्वारा हटाए गए पानी का वजन ज्यादा होता है, जबकि नदी में तैरने पर हटाए गए पानी का वजन कम होता है। इसका कारण समुद्री पानी का नमकीन होना। नदी की अपेक्षा समुद्री पानी का घनत्व ज्यादा होता है। ज्यादा डेंसिटी होने के कारण समुद्र के पानी में बुएंसी फोर्स लगती है, जिससे समुद्र पर आसानी से तैर सकते हैं। है ना कमाल। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों कभी आपको जाने अनजाने में कोहनी के पिछले हिस्से में चोट लगने पर एक करंट का झटका सा लगा होगा, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि कोहनी में ये करंट का झटका सा क्यों लगता है। वेल दोस्तों ऐसा हमारे बॉडी के नर्व के आपस में टकराने की वजह से होता है। अल्लर नाम की ये नस हमारे शरीर के ऊपरी हिस्से से नीचे हाथ तक आती है। ये बॉडी की सबसे लंबी और अनप्रोटेक्टिव नर्व होती है, यानी कि कोई भी मसल्स इस नर्व को प्रोटेक्ट नहीं करती है। जब कोहनी किसी चीज से टकराती है तब इसी नर्व पर इम्पैक्ट पड़ता है और चूंकि नर्व्स इलेक्ट्रिक पल्सेस के थ्रू सिग्नल को ट्रांसफर करती हैं, इस ट्रांसफर के अचानक ब्लॉक होने पर ही हमें इलेक्ट्रिक शॉक सा लगता है। खैर अगर दोस्तों आपको इस रोमांचक सफर पर मजा आ रहा है और आप भी चाहते हैं कि आप ऐसे ही और भी इनक्रेडिबल फैक्ट्स के बारे में जानते रहें, तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए फैक्ट इन वर्ड यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को क्लिक करके आप हमारी हर नई वीडियो जल्द से जल्द देख सकते हैं। बढ़ते हैं अब अगले फैक्ट्स की तरफ। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों आपने कभी न कभी बारिश के बाद इंद्रधनुष को तो देखा ही होगा। तो दोस्तों क्या आपको पता है कि इंद्रधनुष कैसे और क्यों बनता है। वेल दोस्तों अगर आपको नहीं पता तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों ये बात तो हम सभी जानते हैं कि जब सनलाइट प्रिज्म से होकर गुजरती है तब सनलाइट 7 रंगों में डिवाइड हो जाती है। इसी प्रिंसिपल के कारण आसमान पर इंद्रधनुष बनते हैं। लेकिन दोस्तों प्राकृतिक रूप से इंद्रधनुष बनने के लिए बारिश की बूंदे, सनलाइट और रेनबो देखने वाले पर्सन को एग्जैक्ट लोकेशन पर होना जरूरी है। जब सनलाइट बारिश की बूंदे पर पड़ती है तब बारिश की बूंदे प्राकृतिक रूप से प्रिज्म का काम करने लगती हैं और सनलाइट 7 रंगों में डिवाइड हो जाता है और तभी बारिश की दूसरी तरफ खड़े पर्सन को इंद्रधनुष दिखता है।
फैक्ट नंबर 7 दोस्तों, अगर धातु पिघलने की बात आए तो लोहा 1500 डिग्री सेल्सियस तापमान पर पिघलने लगता है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि ऐसी कौन सी धातु है जो रूम टेम्परेचर पर ही पिघल जाती है, दोस्तों आप में से कुछ लोगों का जवाब मरकरी मेटल होगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, क्योंकि मरकरी मेटल तो पहले से ही लिक्विड फॉर्म में होती है। तो दोस्तों इसका जवाब है गैलियम मेटल। यह रूम टेम्परेचर पर ही पिघलने लगती है और इस धातु को हम अपनी हथेली में रखते हैं तो यह हमारी हथेली में ही पिघल जाती है। यह मेटल अपने आप में ही कमाल है। फैक्ट नंबर 8 दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे जहरीला सांप कौन सा है? नहीं पता तो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों दुनिया भर में 2500 से अधिक प्रजाति के सांप पाए जाते हैं, जिनमें महज 500 प्रजातियां ही जहरीली हैं। जिसमें से दुनिया के सबसे जहरीले सांप का नाम बैचलर सी स्नेक है। यह स्नेक पूर्वी एशिया और उत्तर ऑस्ट्रेलिया के समुद्रों में पाया जाता है और यही कारण है कि यह सांप समुद्र में रहने की वजह से इंसानों के लिए खतरनाक नहीं है। लेकिन दोस्तों यह सांप इतना जहरीला होता है कि इस सांप का कुछ मिलीग्राम जहर ही 1000 व्यक्तियों को मौत की नींद सुला सकता है। तो दोस्तों अगली बार जब आपसे कोई दुनिया का सबसे जहरीला सांप पूछे तो आप हमें जरूर याद करिएगा। फैक्ट नंबर 9 दोस्तों, आपने कभी न कभी एटीएम मशीन से पैसे तो निकाले ही होंगे। तो दोस्तों क्या आपको पता है कि एटीएम मशीन का पूरा नाम क्या है? दोस्तों अगर आपको नहीं पता तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों एटीएम मशीन के जरिए आप साल के 365 दिन 2400 घंटों में से कभी भी पैसे निकाल सकते हैं और इसी फंक्शन के बेस पे इस मशीन का नाम एटीएम यानी ऑटोमेटेड टेलर मशीन रखा गया है, जिसमें ऑटोमेटेड का मतलब है फिजिकल पर्सन के बिना और टेलर का मतलब है पैसे रखने वाली मशीन, यानी कि फिजिकल पर्सन के बिना किसी भी बैंक से पैसे विड्रॉ करना। तो दोस्तों अगली बार जब आप किसी एटीएम में पैसे निकालने के लिए जाएं तो एटीएम का पूरा नाम जरूर लीजिएगा। फैक्ट नंबर 10 दोस्तों, आप इस आर्ट को देखिए। इस कमाल के आर्ट में एक खेत पर महाराजा छत्रपति शिवाजी की पिक्चर उभारी गई है। अब दोस्तों आपको लग रहा होगा कि यह आर्ट हमारे देश में नहीं बल्कि किसी दूसरे देश में बनाया गया होगा। दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह आर्ट हमारे देश के महाराष्ट्र राज्य के निलंगा विलेज में वहाँ के किसानों द्वारा महाराजा छत्रपति शिवाजी के सम्मान में साल 2019 में बनाया गया था। और इस आर्ट की सबसे खास बात यह है कि आप इस आर्ट को अपने मोबाइल फोन के गूगल मैप के जरिए भी देख सकते हैं। दोस्तों आप इस वीडियो से कुछ भी नया सीखे हो तो इस वीडियो को खुद तक सीमित मत रखना, शेयर करें अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ। जोड़ने के लिए इस रोमांचक सफर पर फिलहाल यहीं खत्म होता है आज का ये एपिसोड। मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक रखें अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल। खुश रहें, सुरक्षित रहें और वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।